चैनल चलो देखते हैं कि कल के दिन किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन निफ्टी और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी रहने वाली है, क्योंकि रामनवमी के अवसर पर हमें जो है वेनेसडे को छुट्टी है, यानी कि 17 को छुट्टी है, तो कल जो है 16 को ट्यूसडे को दोनों की एक्सपायरी रहने वाले हैं। तो किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं कर सकेंगे निफ्टी और फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, वो हम देखेंगे। पर उसके पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखा जाए तो एक बेंट, यहाँ पे देखो सीधा से देखा जाए तो एक बेंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और एक मतलब थोड़ा सा नीचे के साइड मोमेंटम हो सकता है, ऐसा अनुमान है। जिस तरीके से कैंडल क्लोज हुआ है उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा मार्केट जो है बेरिश टर्न अराउंड हो चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ये जो है 50% का निफ्टी जो है निफ्टी जो है मोल्ड हो चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ पे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो 22,277 पे यहाँ पे 72 के आसपास हमें जो है नीचे के साइड क्लोजिंग मिली है, यानी कि डे लो और क्लोजिंग हमें आसपास मिली है। डे लो है हमारा 59 और 72 के हमारे क्लोजिंग है। तो हमारे लिए डे लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये लो क्रॉस कर लेता है तो हम थोड़ा सा बेरिश होंगे, हम थोड़ा सा नीचे के साइड टारगेट्स रखेंगे कल के दिन के लिए। कल तो वैसे एक्सपायरी नहीं है, पर अगर मतलब जिस तरीके से देखा जाए निफ्टी बहुत ही ऑल टाइम हाई पे गई थी, पर बैंक निफ्टी इतना ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रही थी। बैंक निफ्टी ने जस्ट ऑल टाइम हाई छुआ है और उसके बाद ये रिवर्स आई है। तो निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट नीचे के साइड दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 22,260 का 260 ये लेवल कल का लो अगर ये क्रॉस करती है, 59 का हाल के लो है, तो यहाँ पे ये क्रॉस कर लेते तो हम नीचे के साइड का टारगेट रखेंगे। नीचे के साइड हो सकता है कि 22,000 की लेवल भी हमें दिखाई दे। ठीक है। अगर व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये उसी डायरेक्शन में चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये ऊपर की साइड में पहले मोमेंटम करता है, उसके बाद नीचे जाता है। यहाँ पे भी उसी प्रकार से चित्र हमें दिखाई दिए। यहाँ पे भी सेम सिनारियो हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए और उसी डायरेक्शन में चला जाए। तो यहाँ पे जो है गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। पर जो है फ्लैट ओपन होने के बाद हम डे लो कल का डे लो हम क्रॉस होने देंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़े से प्राइस एक्शन के लिए रुकेंगे। व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है तो कोई भी ट्रेड नहीं बनता। गैप अप हो सकता है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दे और उसके बाद जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके बाद जो है ये ट्रेंड डिसाइड होगा कि, अगर ये इसको ऊपर जाना है या तो फिर से और करेक्शन कर देना है। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी की किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे देखो ओवरनाइट हमें जो है ब्रेकडाउन दिखाई दिया। यहाँ पे देखो ये एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा था और उसका हमें गैप डाउन का इसका जो है ब्रेकडाउन का इसका इंतजार था, पर ओवरनाइट ही ये पोजीशन नीचे की साइड खुले और ये नीचे ही चला गया और ये 47,770 के 773 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक गैप अप नीचे की साइड 47,600 के आसपास हमें हमारा जो है एक गैप पेंडिंग है। तो हम ये टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो ये टारगेट हम कब ट्राई करेंगे फिर से। यहाँ पे अगर ये 750 लेवल ये क्रॉस कर लेता है, 750 के नीचे आना शुरू करता है, तब हम टारगेट रखेंगे 47,600, यानी कि 150 का हमारा टारगेट होगा। और उससे भी नीचे जाता है तो 47,500 विल बी द टारगेट, यानी कि 250 पॉइंट्स का जो है टारगेट हमारा होने वाला है। तो 150 से लेकर 250 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे नीचे के साइड। अगर ये गैप डाउन स्लाइटली गैप डाउन या तो ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लेवल नहीं है, इसको बहुत ही बड़ा गैप अप खोलना पड़ेगा, यानी कि 48,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता। जिस दिन ये 48,000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा उसी दिन हम डिसाइड कर देंगे कि हम अभी जो है प्रिपेयर है बाइंग के मार्केट के लिए, यानी कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है और फिर से मार्केट ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो जो ये 48,000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा तब हमारे लिए मार्केट बाइंग का होगा। पर प्रीवियस एक्सपीरियंस से कह दूं तो यहाँ पे जो है मार्केट
एक दिन सेलिंग के लिए आता है और दूसरे दिन बाइंग के लिए उतना ही चला जाता है। तो ये अगर भी सिनेरियो दिखाई देता है तो बाइंग का मार्केट है ये कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा ये सिनेरियो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पिछले मतलब 1-2 महीने में बहुत फ्रीक्वेंटली ये दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि ये पिक्चर जो है हमें कल के दिन नहीं दिखाई देगा और कल के दिन ऊपर की साइड हमें मार्केट रोल ओवर मतलब ऊपर के साइड से अच्छा होगा कि मार्केट नीचे की साइड रोल ओवर दिखाया होगा। और 47,750 के नीचे हम सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। बाइंग के लिए मार्केट छोड़ देंगे जब तक ये 48,000 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे बाइंग की साइड। फिर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। फिर निफ्टी के मतलब ये जो अगर जिस प्रकार से एक करेक्शन मार्केट मतलब इसमें आया, तो ये करेक्शन अगर ना होता तो बहुत ही बढ़िया से टारगेट हमें दिखाई देते नीचे के साइड। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे एक मतलब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स दोनों ने भी शायद ये पोजीशन निकाल देंगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीवियस ट्रेंड से 50% का जो है करेक्शन हो चुका था और उसके बाद जो है ये नीचे के साइड कंटिन्यूस आया है। तो पर फिर भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी से अच्छा फिर निफ्टी ने मोमेंटम किया है, तो हो सकता है कि कल के दिन फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है परफॉर्म करे। तो 21,140 के आसपास ये लेवल क्लोज हुए हैं। लो है 21,030 का, तो हम लो कंसिडर करेंगे। अगर ये कल का लो ब्रेक कर लेता है तो हम उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे। टारगेट होगा हमारा 21,000। पर हम उसी डायरेक्शन हम क्या कब ट्राई करेंगे जब ये कंसोलिडेट करके उसके बाद ब्रेक डाउन दे दे। कंसोलिडेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से निकला है यानी कि 21,320 से निकला है और यहाँ पे 21,140 के आसपास आया है। तो यहाँ पे जो है इसको कंसोलिडेट होता है तो यहाँ पे नए बायर्स जो है नए सेलर्स सॉरी जो है ऐड हो जाएंगे। और अगर नए सेलर्स जो है ऐड होते हैं तो हमें और भी अच्छा टारगेट मिल सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक रिवर्सल कैंडल बना दे, ये मतलब यहाँ से जिन्होंने सेल किया है उनका प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसके बाद जो है मार्केट नीचे की साइड मूवमेंट करते। तो यहाँ पे जो अगर ये गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा हम राह देखेंगे कि जो है प्राइस एक्शन बनाता है। अगर ये ऊपर की साइड मोमेंटम भी करता है तो जब ये स्विंग क्रॉस कर लेगा तब हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये हुआ फिर निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी मतलब जिस तरीके से मतलब ये देखो 1% से भी ज्यादा ये 1.63% और ये पौने दो परसेंट जो है सेलिंग आ चुकी है। तो हम रुकेंगे कि जिस दिन मतलब थोड़ा सा इसका 50% एटलीस्ट ये जो है अगर लेवल जो है कवर अप करने, तो या तो ये जो हमने 240 के आसपास लेवल हमें मिल चुकी है, ये लेवल जो है क्रॉस करने दो ऊपर की साइड, उसके ऊपर क्लोजिंग देने दो, तब भी हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।